हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए पहला प्रश्न क्या हो रही है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आर दूरी से बिलक दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। यह किसके समानुपाती होता है? आर इनवर्स स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सी है सही उत्तर हो जाएगा आर इनवर्स स्क्वायर। अगला है देखिए, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आपका ML/Q T इनवर्स Q I इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्या है, P सदिश विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई सदिश तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? P सदिश क्रॉस ई सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने पर क्या गया कार्य कितना हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही होगा। अगला है, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है तो यह शून्य हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन अभी जो 5 का 5 ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, एक चालक जिसकी धारिता आपको 20 माइक्रोफैराडे है 120 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है। के ई बराबर हाफ CV² होता है। तो इस पर बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्या है, सेल का EMF मापा जाता है। क्या है, सेल का EMF जो बल होता है यह किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? किरचॉफ का जो धारा नियम है यह किस राशि के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका आवेश से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। ये भी मापा जाता है किससे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में स्थित M सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो टॉर्क, ये टॉर्क है, इसको टॉर्क पढ़ते हैं, का मान होता है। इसका मान क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉर्क बराबर हो जाएगा M सदिश क्रॉस B सदिश। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल जी दिया गया है। अब मुख्य धारा I मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान कितना होना चाहिए? शंट का मान कितना होना चाहिए? तो G/99। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। इसके तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो यह आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, क्या होता है? हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हेनरी। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम ये 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2 ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है? R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के मान का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपका इसका मान का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान। देखिए ध्रुव पर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबकीय
तरंग के संचरण की दिशा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से? तो यह है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए, दो लेंस जिनकी क्षमता देखिए -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है को समाक्षीय सटा कर रखने पर समायोजन की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो इसकी फोकस दूरी आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम की लिखा हुआ अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए अगला है प्रश्न। ये आप क्वेश्चन यहाँ 24 लिखना छूट गया। ठीक है, तो किस रूप में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो इसका व्यतिकरण कारण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला ब्रूस्टर का नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए म्यू बराबर 10 IP होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? hc/, क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? देखिए कहता है पड़ती है, तो ये आपके बामर श्रेणी पड़ती है, और कहता है नहीं पड़ती है तो लाइमैन श्रेणी नहीं पड़ती है। अगला निम्नलिखित में कौन आवेश रहती है? देखिए फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फोटोन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अर्ध आयु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।